नमस्कार बच्चों, बेहद खुशी हुई आज आप लोग सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, अध्याय 13 बच्चों, हम आपको बता दें जरा, इस कोरोना काल में भी हमारी क्लासेस अनवरत जारी थी आईसीटी सैटेलाइट क्लासेस से, जिनके यूट्यूब पे वीडियोस लगातार प्रसारित हो रहे थे। तो ये कुछ आकृतियां जो इस अध्याय 13 में हैं, हम एक बार तुरंत उनको दोहरा दें, जिससे आप लोग ये चैप्टर जो हम पिछले 1-2 क्लासेस से स्टार्ट कर चुके थे, आप लोगों को नया नहीं लगे, एक बार समझ आ जाने चाहिए सारे कंसेप्ट। क्यूब, घन, अभी आप लोगों को बता देते हैं क्लोजअप में लेके घन किस तरह की आकृति होती है। और ये है घनाभ, यस, घन घनाभ, ये पिछली क्लास में भी हमने समझाया था, एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। और इसी में एक इस तरह की संरचना होती है बेलनाकार, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, और ये कोन। जैसे सॉफ्टी वगैरह आप लोग खाते होंगे, आइसक्रीम वगैरह, उसमें तो वो शंकुनुमा, या बर्थडे सेलिब्रेशन में भी आप लोग देखते होंगे। और बच्चों सुनिए, तो ये एनसीईआरटी की बुक आप लोगों के पास में होगी, 10th में यही 13वां चैप्टर घन घनाभ बेलन शंकु गोले का मिलेगा क्लास 10th में एनसीईआरटी की बुक में। तो अभी आप भली प्रकार से समझ लीजिए। और अगर 9th और 10th दोनों क्लासेस साथ में है, तो ये आज जो हम समझा रहे हैं वो कॉमन है, वही घन घनाभ शंकु गोला और अर्धगोला, हेमीस्फेयर। ठीक है, अर्धगोला, तो समझ लीजिए जरा। घन, इसके भी हम 3 सूत्र पढ़ेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इतना हम आपको बता दें कि इसमें जो 13.1 से लेके 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4, इन 4 एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को क्षेत्रफल वाले सवाल मिलेंगे। कौन से? क्षेत्रफल से संबंधित। और बाकी की जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, 0.5, 13.5, 13.6, 13.7 और 13.8, इनमें आयतन से संबंधित सवाल मिलेंगे। आयतन, और यह है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जैसे चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और इसमें भी बच्चों हर एक्सरसाइज को बांटा गया है किस तरह से, वो भी समझ लीजिए। इसमें घन घनाभ के बारे में समझेंगे, इसमें बेलन के बारे में समझेंगे, इनमें शंकु के नुमा आकृति के बारे में समझेंगे, और इसमें गोला अर्धगोला आएगा। ध्यान रखिएगा, 8 एक्सरसाइज है। चूंकि शुरुआत हम कर चुके थे, लेकिन आज 18 को आप लोग रूबरू हो, सामने हो हमारे, तो एक बार पुनः हम इस सूत्रों को रिपीट कर देते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, ठीक है। तो घन, उसको लेते हैं 3 सूत्र घन के, 3 घनाभ के। पहले समझ लेते हैं उसको। घन, तो इसमें देखिए क्यूब, ये सारे जो फलक है ना, 6, 1, 2, 3 और 4, ये वर्गाकार है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया जो हम बनाएंगे, वो 4a² होगा, 4a²। लेकिन अगर हम टॉप को और बॉटम को भी प्लस कर दें इनको, तो ये 6a² हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घन का, क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। और 4a² किसका होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों आयतन की। आयतन की, किसकी? आयतन, यस, वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम a इंटू a इंटू a, यानी भुजा क्यूब। कभी कभी भुजा क्यूब भी मिल सकता है, कभी ए क्यूब भी मिल सकता है, साइड क्यूब भी मिल सकता है, देख लेना। बात किसकी कर रहे हैं हम? घन, क्यूब। अब हम इसको
क्यूबॉइड को हाथ में ले रहे हैं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड घनाभ, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो इसमें सूत्र में आपको लंबाई LBH का प्रयोग मिलेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। ठीक है, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया में 2 × H ब्रैकेट में L + B। अभी लिखवाएंगे बच्चों सूत्र, चिंता मत करो, पहले एक बार सुन लीजिए। और बच्चों थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना के चलिए बैठने में, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पे बना के चलिए बैठने के मामले में। मास्क आप लोगों ने सभी ने लगा ही रखे होंगे, ध्यान रखिए। तो घनाभ की जहां तक बात है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाले सूत्र मिलेंगे। 3 सूत्र, लेटरल सरफेस एरिया 2 × H ब्रैकेट में L + B, 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, शाबाश। और जहां तक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 2LB + BH + HL। और वॉल्यूम की जहां तक बात है, घनाभ के आयतन की बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक्चुअल में आयतन में जो फर्श का क्षेत्रफल होता है ना, जो आधार का, धरातल का जो क्षेत्रफल होता है, उसको ऊंचाई से गुणा कर दिया जाता है सिमिलर फिगर्स में। जैसे क्यूब था वैसे ही क्यूबॉइड। अगर मैं थोड़ी थोड़ी सी एक स्लाइड्स कट करें तो हर एक वो इक्वल हाइट की एक जैसी मिलेगी ऊपर से नीचे तक। जैसे आप लोगों ने पता नहीं कभी आम पपड़ी एक आती है बच्चों, आम का, वो इसी तरह से एक एक स्लाइस उसमें से निकलती रहती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज आप लोगों ने देखी होगी। तो बात कर रहे थे हम घन और घनाभ की, 13.1 और 13.5। इसमें घन घनाभ के आयतन आएंगे, इसमें घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल आएंगे। अब हम ले रहे हैं बेलनाकार आकृति। ठीक है, बेलनाकार आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो केवल ये मिलेगा। इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं क्योंकि अब ये सर्किल बनने लग गया, वृत्त। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, CSA। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2πRh। परिधि को, ये परिधि 2πr होती है, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2πRh। और इसमें ये πr², ये πr² और प्लस कर दिया तो 2πr² हो गया। क्या हो गया बच्चों? 2πr²। ध्यान रखिए। इसके बाद आयतन, बेलन का आयतन πr²h, πr²h। ये इन दोनों में मिलेंगे, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.2 में, 13.6 में मिलेगा बेलन के आयतन वाले सवाल। वो अलग बात है, कभी आयतन दे दिया, त्रिज्या दे दी, ऊंचाई पूछ लिया, कभी आयतन और ऊंचाई दे दी, त्रिज्या पूछ ली। ठीक है, कभी R और H दोनों देके आयतन पूछ लिया, वो तो जनरली मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां शंकुनुमा आकृति मिलेगी आपको इस तरह से, कोन। तो शंकुनुमा आकृति में ये ढलान वाला जो हिस्सा है, इसको ढालू भाग कहते हैं, CSA ऑफ कोन, वो ढालू भाग। ये वृत्ताकार भाग है, तो 2 ही भाग हुए इसमें। बेलन में 3 भाग, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त और ये वक्र पृष्ठ। तो 2πRh प्लस 2πr², इसका बना था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें πRL, L एक नया मिलेगा यहां पे, πRL। क्या बोला मैंने? πRL। L क्या है? ये स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये R है त्रिज्या, और इससे ठीक इस जगह पे जो ऊंचाई है वो H है। ध्यान रखना, केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी। अभी मैं डायग्राम बना के जब समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। L, H और R में वही संबंध होता है, वही रिलेशन होता है जो पाइथागोरस थ्योरम में होता है। L² = H² प्लस R²। ध्यान रखिए, ये हुई बात किसकी? कोन की।
और आयतन में जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 1/3 यहां लग जाता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोला मैंने? हां, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन। ध्यान रखिएगा। जहां तक गोलाकार आकृति की बात है बच्चों, आप लोग अभी इस कोरोना काल में गेंद, फुटबॉल का यूज या गेंद का यूज कभी कभी लेते आए होंगे। ये गोलाकार चीज है। इस गोलाकार आकृति में केवल त्रिज्या की जरूरत होती है, केवल त्रिज्या। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही है और वो है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और आयतन की बात है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखिएगा। और अब आ जाते हैं अर्धगोले में। यह है हमारे पास अर्धगोला, हेमीस्फेयर। ठीक है। जैसे नींबू को हम कट किया करते हैं, अक्सर रोजाना ही नींबू की जरूरत पड़ती है घरों में, तो वो उसको एक पूर्ण गोलाकार अगर हम माने और बीच में से कट करें तो वो अर्धगोला हमें मिला। इसके दो भाग हुए। ये छिलके वाला भाग जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के हिसाब से ज्ञात करेंगे, और इसको जो केवल एक वृत्त दिख रहा है हमारे को, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो निकलेगा इसका, टी ऐसे जो निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो निकलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? 3 पाई आर स्क्वायर। जबकि सी एस ए केवल 2 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। सी एस ए केवल 2 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। आयतन की जहां तक बात है, जो पूरे गोले का आयतन था हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें 4 का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना बच्चों, क्यूब आयतन में लंबाई वाली 3 चीजें गुणा होती है। लंबाई वाली, जैसे इसके आयतन में भुजा क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहां पाई आर स्क्वायर एच आया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आया था, 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान रखना, इसीलिए जो यूनिट बनती है, इकाई बनती है, वो घन सेंटीमीटर या घन मीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के अलावा मीटर क्यूब इसीलिए बनती है। अब हम एक एक पार्ट को लिए चलते हैं, उसको आपको विस्तार से समझा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने केवल मॉडल लेके और मौखिक रूप से समझाया था। अब इसमें से एक पार्ट को हम ले रहे हैं, घन। ठीक है। घन, जैसा आप लोगों को अभी बताया कि इसमें सभी फलक वर्गाकार होते हैं, 6 के 6। तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, शॉर्ट में हम LA से ऑफ क्यूब समझ लेते हैं इसको, वो है 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां पे L लंबाई है, B चौड़ाई है। ये घन की बात कर रहे हैं ना बच्चों, घन में नहीं, ये तो घनाभ के हुए। यस, यहां पे तो केवल भुजा शब्द काम में आएगा बच्चों। यस, ए ए ए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर बना। जबकि घन, घन तो केवल भुजा शब्द, याद रख लेना आप उससे। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 6a स्क्वायर बना। और जहां तक घन का आयतन है वो बना भुजा क्यूब। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो वही, जब हम भुजा शब्द वहां नहीं लिख रहे तो a क्यूब ही लिखिए।
अब घन और घनाभ, इसमें चूंकि सभी भुजाएं समान होती हैं इसलिए यह घन हो गया। हर फलक इसमें वर्गाकार है। अब इसी से मिलता जुलता जो दूसरा फिगर है वो हम ले रहे हैं घनाभ। ठीक है, घन के बाद में घनाभ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड हम ले रहे हैं घनाभ। तो थोड़ा सा बदलाव है इसमें, ध्यान रखिए। घनाभ में क्यूबॉइड, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन शब्द इसमें प्रयोग होंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यस, इस तरह से। तो इसमें घनाभ की चारों दीवारों का, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें आएगा बच्चों वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का उपयोग जो हम पिछली बार आपको बता रहे थे, वो इसमें प्रयोग है। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है ये। घनाभ की चारों दीवारों में 2 गुना ऊंचाई, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, L लंबाई के लिए, B चौड़ाई के लिए और H ऊंचाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये L है, ये B है और ये H है। ठीक है, जहां तक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, और यहां पे LBH आयतन किसका? घनाभ का, क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम। तो ये घन और घनाभ, ये क्षेत्रफल आप लोगों के 13.1 में प्रयोग होंगे, जबकि जो आयतन वाले सवाल है वो 13.5 में। तो ये 3 हमारे सूत्र किसके हो गए? घनाभ के। 3 हमने किसके बताए? घन के। इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए। ठीक है, याद ही रहने चाहिए बच्चों, ये केवल अभी 9th में ही नहीं, 10th में भी आपको मार्क्स देके जाएंगे। तो संभवतः यहां तक तो आपको समझ आ ही गया हो। बाकी के आकृतियां लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लास में। यह है घनाभ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले सवाल होते हैं। ठीक है ना, घनाभ हमारे को दैनिक जीवन में जो मिलेंगे बच्चों, वो घनाभ वाली आकृतियां ज्यादा मिलती है। जैसे ज्यादातर ये माचिस के पैकेट आप लोगों ने देखे होंगे, वो घनाभ है। हमारे पास जो अगरबत्ती का पैकेट आता है वो भी एक घनाभ है। ज्यादातर हम जिस रूम में, जिस हॉल में, स्कूल में आप लोग बैठे होंगे, वो भी एक घनाभ है। इवन यहां तक कि हमारा ये डस्टर, वो भी एक घनाभ है। ये लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई। जिस बुक को आप लेके बैठे हैं, हमारे एनसीईआरटी की ये बुक, वो भी एक घनाभ है। ठीक है ना बच्चों? गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक, ये भी एक घनाभ है। ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, यानी जहां पेपर यूज हो रहे ना, वो तो उसकी ऊंचाई हम नगण्य माने तो वो तो आयत हुए, लेकिन बहुत सारे आयत आ गए तो वो घनाभ बन गया। ठीक है? और घन के उदाहरणों में जैसे आप वो लूडो, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, उसका जो पासा होता है वो एक घन का उदाहरण है। ऐसे अगर रूबिक क्यूब अगर आप लोगों ने बनाया हो, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन वाला, वो भी एक घन है, क्यूब है, क्यूब। तो ये क्यूब के उदाहरण थोड़े से दुनियादारी में कम मिलते हैं, घनाभ के ज्यादा मिलते हैं। अब हम अगली आकृति ले रहे हैं, बेलन, सिलेंडर। बेलनाकार आकृति, जैसे पाइप जो छत से नीचे उतर रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो, सीमेंट का हो, बेलनाकार आकृति में मिलेंगे। टैंक, घरों पे जो टंकियां आती है आजकल ज्यादातर प्लास्टिक के यूज ले रहे हैं, वो भी बेलनाकार आकृति होती है। ठीक है? ध्यान रखिए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण बेलनाकार आकृति में हमारे को दैनिक जीवन में मिलेंगे। यहां तक कि ये जो दिख रहा है मेरे पास में मार्कर, ये भी एक बेलनाकार आकृति है। दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को? बेलनाकार आकृति इस तरह से। पेंसिल भी आपकी बेलनाकार हो सकती है, ध्यान रखिए। तो अब हम इस फिगर को लेके आ रहे हैं, बेलन, सिलेंडर। जैसा भी आपको मैंने बताया था, ये और ये दोनों वृत्ताकार हैं। आप अगर किचन में जाएंगे तो कई तरह के डिब्बे मिलेंगे आपको इस तरह के बेलनाकार। ठीक है? तो ये इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी वृत्त है, पाई आर स्क्वायर होता है। और ये जो वक्र पृष्ठ कहलाता है ना, CSA, इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो हम बेलन के तीनों सूत्र ले रहे हैं। पाई आर एच, और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें ये दोनों भी आ गए साथ में, तो 2 पाई आर स्क्वायर भी आ गए और ये भी आ गया 2 पाई आर एच। तो इसमें 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आर प्लस एच, आर प्लस एच, ये हुआ बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और जहां तक बेलन के आयतन की बात है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है उसको हाइट से गुणा कर दिया, ऊंचाई से गुणा कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे का वृत्त उसमें प्लस कर दिया। ठीक है? और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये मिलेंगे आपको दोनों एक्सरसाइज 13.3 में, इसका प्रयोग होगा। 13.3 नहीं बच्चों, 13.2 में बेलनाकार, और इधर 13.6 में इसका प्रयोग होगा, इस सूत्र का, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब हम ले रहे हैं शंकुनुमा आकृति। शंकुनुमा आकृति, कभी कभी आपको ऐसा सवाल भी मिल सकता है, सुनिए बच्चों, कि हमारे पास में बेलनाकार आकृति में पेन स्टैंड है, पेन रख रहे हैं हमारे को, तो पेन रखने हैं तो उसमें ऊपर का पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, आखिर पेन रखे जा रहे हैं ना उसमें। ठीक है? तो केवल एक ही पाई आर स्क्वायर का यूज होगा, पैंदा तो होगा ना बच्चों, नहीं तो फिर पेन निकल जाएगा, ध्यान रखिए।
तो अगर दोनों तरफ से खुला होता है तो वो पाइप कहलाता है, ठीक है, आर पार। तो उसमें केवल 2 पाई आर एच ही लगा, पाई आर स्क्वायर उसमें चाहिए ही नहीं पाइप में, ध्यान रखिए। तो ये रहा बेलन की आकृति के बारे में बात। अब हम शंकुनुमा आकृति की तरफ लिए चलते हैं, फिर गोला और अर्धगोला और रहेगा। ये केवल इस वजह से बच्चे, क्योंकि आप लोग आज बिल्कुल आमने सामने नजर आ रहे हैं बहुत लंबे अंतराल के बाद में। स्कूल को आप याद कर रहे थे बच्चों, ऐसा भी होता है कभी कभी। देखिए शंकुनुमा आकृति, ये इस तरह का फिगर होता है, वृत्त और ये ढालू भाग, ठीक है, एक वृत्त और उसके साथ में ये ढलान वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका पाई आर स्क्वायर बना और इसका पाई आर एल बना, पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, इसको कभी कभी ढालू भाग का क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। इसमें एक सूत्र अलग से ध्यान रखिए बच्चों आप लोग, कि इसमें ये जो डॉट डॉट से मैं बना रहा हूं ये एच है और ये स्लांट हाइट एल है और ये यहां पे आर है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शायद मेरी बात समझ आ रही होगी। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और शंकु का वक्र पृष्ठ है बच्चों, संपूर्ण मैं अब लिखने जा रहा हूं। ये वक्र हो गया, इसमें मैंने पाई आर स्क्वायर और प्लस कर दिया तो संपूर्ण बन गया। पाई आर एल इजी करने की दृष्टि से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एल ब्रैकेट में, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके बुक में भी दिया हुआ है बच्चों, अगर हम समान ऊंचाई का शंकु और बेलन लें, त्रिज्या समान है, ऊंचाई समान है, किसकी? बेलन की और शंकु की। इसी ऊंचाई का हमने बेलनाकार ले लिया, इसी त्रिज्या में। ठीक है, तो ये 3 बार में भर पाएगा इसको, ये एक बार और ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो 3 बार में ये भर पाएगा, क्योंकि इसका जो आयतन है वो इसके आयतन का 1/3 है, 1/3 है। इस तरह का डायग्राम आप बुक में भी देखेंगे, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? शंकु की। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरह का एक सवाल हमने मन से बना के पिछली क्लास में भी समझाया था, जिसमें एल, एच और आर हमने ले लिए थे। ठीक है, अब हम लिए चल रहे हैं आप लोगों को गोलाकार आकृति में। गोलाकार आकृति में जैसा मैंने आपसे कहा, गोलाकार आकृति में हमारे को केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। ठीक है, किसी वृत्त को यानी कि किसी सिक्के को अगर हम इस तरह से घुमाएं तो आपको एक 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय आकृति नजर आएगी, वो गोलाकार है तो वो वृत्त, लेकिन उसको इस तरह से घुमाने पे वो गोलाकार संरचना नजर आएगी। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन। बच्चों इसी में हम अर्धगोला भी आपको समझा देते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अर्धगोले में इस पूरे गोले को हाफ किया हमने, इस तरह से। तो ये तो वृत्त वाला पार्ट है पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा जो वक्र भाग है वो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। आयतन की जहां तक बात है, पूरे गोले का जो आयतन है उसका हाफ हो जाता है अर्धगोले का आयतन। तो बटे में 2 आने से वो 2 इस 4 को कट कर देता है। कितनी बार? 2 बार। तो इसमें अर्धगोले में ये अर्धगोला बनाया है बच्चों हमने। वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए, CSA। टू पाई आर स्क्वायर, केवल ये अगर नींबू कटा हुआ है आधा तो ये छिलके वाला भाग 2 पाई आर स्क्वायर। और जहां तक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आप बता सकते हैं? अभी अभी हमने आपको संकेत दिया कि ये वाला भाग और इसमें प्लस हो जाता है। हां, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन वो होता है 2/3, ध्यान रखना बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। 4 का आधा 2 और बटे का 3 अपने जगह पे पाई आर क्यूब। कुछ बच्चे कभी कभी इस आर क्यूब को भूल के स्क्वायर ही लगा देते हैं। ध्यान रखना, आयतन में लंबाई वाली 3 संख्याएं गुणा होती हैं। कभी भुजा क्यूब आएगा, कभी आर स्क्वायर के साथ में एच आएगा, यह ध्यान रखिए। तो यह बात है गोला और अर्धगोला। ठीक है, अब हम एक बार तेजी से इन्हीं सभी आकृतियों का तेजी से रिवीजन ले लेते हैं बच्चों। देखिए, घन और घनाभ, घन और घनाभ, इसमें रिवीजन में आपको थोड़ा सा वक्त कम लगे इसके लिए एक हल्का फुल्का आप इस तरह से
बॉक्स बना लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया और इधर हो गया आपका TSA और इधर बन गया वॉल्यूम। तो घन में क्या आया 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर a क्यूब। घनाभ 2h, इसको परिमाप गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, L प्लस बी। इधर 2 LB प्लस BH प्लस HL और इधर LBH। ये किसके बने? घन और घनाभ के। इसी तरह से बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला, वो भी आप लिख सकते हैं, बस LSA की जगह वहां पे क्या आ जाएगा? TSA। अगला है बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। CSA, TSA एंड वॉल्यूम। यस बच्चों, तो इस तरह का चार्ट आप स्वयं बनाइए। अभी अभी हमने समझाए सभी सूत्र, और अगली क्लास में बच्चों अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।